एक सुनसान रात थी जब गांव के रईस के घर चोरी हुई और इल्जाम उसके नौकर पर लगा, जिसे बरसों से वफादारी की मिसाल समझा जाता था। लेकिन क्या हकीकत कुछ और थी? क्या वफादारी आजमाइश में बदल गई? आइए देखते हैं वफादार नौकर की हैरत अंगेज कहानी। गांव के किनारे एक मामूली से कच्चे मकान में रफीक अपनी माँ के साथ रहता था और वो रोजाना अपनी माँ से दुआएं लेकर ही काम पर जाता, क्योंकि काम से बेपनाह मोहब्बत ही असल में उसकी पहचान थी। रफीक जो कि बहुत मेहनती लड़का था, इसलिए गांव के रईस अब्दुल कयूम ने उसे अपने घर में मुलाजमत दी। वो रईस के घर का फर्श साफ करता और उसके जानवरों को खाना भी खिलाता, और जब शाम का वक्त होता तो रईस के लिए चाय भी पेश करता। लेकिन हर अच्छाई का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। इसी तरह रईस का बेटा रहील, जो कि रफ़ीक से जलने लगा था, वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाता कि किस तरह अपने बाप का भरोसा रफ़ीक पर से ख़त्म किया जाए और साजिश की शुरुआत की जाए। एक रात तूफान आया और रईस के खजाने से कुछ जेवरात चोरी हो गए, और इल्ज़ाम सीधा रफ़ीक पर लगा, क्योंकि उस रात रफ़ीक के अलावा कोई और मुलाजिम रईस के घर पर मौजूद ना था। इसलिए रईस ने गुस्से में आकर सबके सामने रफ़ीक को नौकरी से भी निकाल दिया और उसकी खूब बेइज्जती की। उसे अपनी सफाई देने के लिए एक मौका तक न मिला। वो बेचारा परेशान हाल वापस अपने घर जाते हुए ये सोच रहा था कि मेरी इतने सालों की वफादारी का ये इनाम, जिल्लत और रुसवाई। उसने घर पहुंचकर सारी कहानी अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ की आंखें भी नम हो गईं। अब दोनों माँ बेटा बैठे यही सोच रहे थे कि बदनामी के इस दाग को कैसे साफ करेंगे। उधर गांव वाले भी आपस में बातें करते, कोई कहता रफ़ीक ऐसा नहीं कर सकता, तो कोई कहता उसने ही किया होगा, क्योंकि कीमती चीज़ें देखकर इंसान का ईमान डगमगा भी तो सकता है। असल में जेवरात की चोरी रईस के बेटे रहील ने की थी और इल्ज़ाम रफ़ीक पर लगा दिया। और अब रात के इस पहर में रहील अपने दोस्तों के साथ चोरी किया हुआ जेवर दरख्त के नीचे छुपा रहा था, तो पास से गुजरते हुए गांव के एक बुजुर्ग ने उनकी हरकतें और बातें सारी सुन लीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव का वही बुजुर्ग रईस के पास आया और आकर सारी कहानी उसे बता दी। जब सबूत सामने आए तो रहील रोते हुए अपने बाप के सामने एतराफ़ करने लगा, मैंने चोरी की है, रफ़ीक बेकसूर है। ये सुनकर रईस के पांव तले ज़मीन निकल गई और रहील का भी अब गुरूर टूट चुका था। रात भर रईस की नींद गायब रही और उसके अंदर का ज़मीर उसे झंझोर रहा था। क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? जो वफ़ादार था मैंने उस पर शक किया। रफ़ीक तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। रईस अब इंसाफ करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मुलाजमों से कहकर अपने बेटे रहील को उसी के कमरे में कैद करवा दिया। रईस ने रफ़ीक को अपने घर बुलाया और उसके सामने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी, और रफ़ीक की वफ़ादारी का उसे इनाम के तौर पर एक घर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वफ़ादारी और ईमानदारी वो ख़जाने हैं जो वक्ती आजमाई से घबरा कर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.